हो, बड़ी समस्या हो, कोई ज्वलंत मुद्दा हो, विधानसभा में उठाना हो या मेरे पास आना हो या शासन में कहीं भी जाना हो, तो कतई वो संकोच नहीं करते, जिससे इस क्षेत्र के लोगों को उनका जो नेतृत्व है उसका लाभ मिल रहा है, उसका चहुमुखी विकास हो रहा है। चाहे वो क्षेत्र की सड़क हो, बिजली, पानी हो, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाओं के सुधार के लिए वो लगातार काम करते हैं। चमोली जी जनता की हर समस्या में उनके बीच रहकर हर संभव मदद करने का प्रयास करते हैं। आज का ये वृक्षारोपण का कार्यक्रम उनका जो पर्यावरण संरक्षण के प्रति प्रतिबद्धता है उसका कहीं न कहीं प्रतीक है, जिसमें उन्होंने हम सभी को सहभागी बनाया है। भाइयों बहनों, हम सभी जानते हैं कि ये जो वृक्ष है, प्रकृति है, ये हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। किस प्रकार से ऑक्सीजन कम हो रही है, किस प्रकार से हम सब महसूस कर रहे हैं। आप लोगों ने महसूस किया होगा कि जितनी गर्मी इस वर्ष पड़ी है, शायद पहले के वर्षों में उतनी नहीं पड़ी है, पिछले वर्ष से ज्यादा पड़ी है। अगर यही क्रम बढ़ता रहा तो एक दिन जीवन दूभर हो जाएगा। इसके लिए ना हमें वृक्षारोपण के माध्यम से ये हमें शुद्ध ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, हमारे पर्यावरण को संतुलित रखने में अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वृक्षारोपण से हमें जो भूमि है उसकी उर्वरा शक्ति बढ़ाने, जलवायु परिवर्तन से लड़ने और प्राकृतिक आपदाओं से बचाव करने में भी बड़ी मदद मिलती है। क्योंकि जब प्रकृति में असंतुलन होता है तो प्रकृति संतुलन करने के लिए आगे बढ़ती है और उसके परिणाम हम सब लोगों ने देखे हैं। पिछले अगर हम एक दशक की बात करें तो पर्यावरण को काफी नुकसान हुआ है। इसलिए पर्यावरण संरक्षण आज के समय में हम सबके लिए जरूरी है। आने वाली हमारी जो भावी पीढ़ी है, हमारे नौनिहाल हैं, उनके जीवन के लिए भी आने वाले समय में यह अति आवश्यक काम है। हम ये नहीं सोच सकते कि आज केदारनाथ में आपदा आई है तो देहरादून में उसका असर नहीं पड़ेगा, या धारचूला क्षेत्र में आपदा आई है तो उसका असर यहां नहीं पड़ने वाला है। कहीं भी आपदा आएगी, निश्चित रूप से पूरा भूमंडल उससे प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता। वनों की कटाई, जल स्रोतों का दूषित होना, जलवायु परिवर्तन जैसी समस्याएं हमारे सामने हैं। ऐसे समय में वृक्षारोपण का महत्व अत्यधिक बढ़ जाता है। यही कारण है कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश से आह्वान किया है कि विश्व पर्यावरण के दिवस से कि हर एक व्यक्ति एक पेड़ अपनी मां के नाम से लगाए। मैं आज आप सब लोगों से भी ये वचन जरूर लेना चाहूंगा। अगर आप लोगों ने लगा लिया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो एक पेड़ अपनी मां के नाम का लगाना है। लगाएंगे ना सब लोग? अरे इधर से हाथ कम उठा रहे हैं, क्या बात है? सब लोग लगाएंगे? मैंने लगाया था, आपने देखा मुझे? और मेरी मां साथ में थी, मैंने उनसे भी लगवाया, उनकी मां के नाम का। तो ये कार्यक्रम माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश को समर्पित किया है। भाइयों बहनों, हम सभी जानते हैं आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारा देश तेजी से आगे बढ़ रहा है। आज भारत के जो आधुनिक संसाधन हैं वो विकास के साथ सांस्कृतिक संरक्षण को लेकर भी अनेक काम किए जा रहे हैं। आज ऑल वेदर रोड है, हाईवे, एक्सप्रेस वे का निर्माण हो रहा है। वंदे भारत जैसी विश्व स्तरीय जो रेल है, विश्व स्तरीय रेल हमारे यहां चल रही है। आपने देखा होगा आज स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट से भारत के हर शहर में ईज ऑफ लिविंग पर फोकस किया जा रहा है, जिससे व्यक्ति का जीवन आसान हो। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमारी सरकार हर शहर के समग्र विकास और जन सुविधाओं के विस्तार के लिए अनेक कामों को आगे बढ़ा रही है, अनेक महत्वपूर्ण निर्णय ले रही है जो हमारे जीवन को आने वाले समय में बेहतर और सुविधाजनक बना रहे हैं। शहर में सुगम यातायात हो,
हमारा आधुनिक बाजार क्षेत्र बनाने के लिए देहरादून में भी, जहां स्मार्ट सिटी के तहत काफी कामों को आगे बढ़ाया गया है, आने वाले समय में हम सबके सामने अनेक चुनौतियां भी आने वाली हैं। जिस प्रकार से विकास आगे बढ़ रहा है, अभी जो हमारा एलिवेटेड रोड दिल्ली से देहरादून का, जल्दी ही जब उसका काम पूरा हो जाएगा तो आप ये तय मानिए कि देहरादून या उसके आसपास बहुत बड़ी संख्या लोगों की होने वाली है। जितनी संख्या आज आने वालों की है, उससे कम से कम जस्ट दुगनी संख्या होने वाली है। इसलिए हमें उसके लिए भी तैयार होना है। उसके लिए हम रिंग रोड बनाने पर बहुत गंभीरता से काम कर रहे हैं, जिससे कि शहर का जो यातायात है, उसका जो एक बड़ी संख्या में होने वाला फुटफॉल है, जाम इत्यादि जो समस्याएं यातायात में आने वाली हैं, उन समस्याओं से हम कैसे उसका सामना करें, इसको लेकर प्रिंस चौक से लेकर सहारनपुर चौक तक मेवाला मुख्य मार्ग के चौड़ीगढ़ के साथ साथ आड़त बाजार की शिफ्टिंग का काम भी चल रहा है। साथ ही इंद्रेश हॉस्पिटल से लेकर कारगी चौक तक सड़क के चौड़ीकरण का कार्य भी 9 करोड़ रुपए की लागत से तेजी से आगे बढ़ रहा है। साथ ही 72 करोड़ रुपए की लागत से मेहवाला क्लस्टर के क्षेत्र में पानी की नालों, नलकूप और पानी के टैंक का निर्माण कार्य चल रहा है, जो हमारी जल आपूर्ति को सुनिश्चित करेगा। साथ ही हमारी सरकार द्वारा क्षेत्र में जन स्वास्थ्य स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए लगभग 600 करोड़ रुपए की लागत से देहरा खास, विद्या विहार, बिंदाल नदी से रिस्पना नदी के बीच के क्षेत्रों में बंजारावाला, केदारपुर, मथुरावाला और चावनी परिषद, क्लेमेंट टाउन जैसे क्षेत्रों में सिवल लाइन, पेयजल लाइन और ड्रेनेज का कार्य भी कराया जा रहा है। इसके अलावा रेस्ट कैंप और भंडारी बाग फ्लाईओवर की योजना पर 37 करोड़ रुपए की लागत से काम हो रहा है। हरिद्वार बाईपास पर 4 लेन बनाने का काम भी चल रहा है। नमामि गंगा योजना के तहत मथुरावाला क्षेत्र में 15 MLD की क्षमता से सीवर ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण कार्य भी हो रहा है, जिससे गंदे नालों को टैप करके सीवर लाइनों से जोड़ने का काम भी किया जा रहा है। मुझे बताया गया कि 2 दिन पहले ही आपके विधायक जी ने सीवर ट्रीटमेंट प्लांट के कार्य का शिलान्यास भी कर दिया है। ये सभी कार्य केवल विकास के प्रतीक नहीं है, बल्कि हरे भरे स्वस्थ और समृद्ध समाज के निर्माण के लिए हमारी सरकार के संकल्प हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से हम इन सभी कामों को आगे बढ़ा रहे हैं। भाइयों बहनों, हमारी सरकार देवभूमि उत्तराखंड को देश का अग्रणी राज्य बनाने के लिए जो हमारा विकल्प रहित संकल्प है, उस विकल्प रहित संकल्प को लेकर लगातार काम कर रही है, लगातार प्रयास कर रही है और हमारे विकास की जो दिशा है वो बिल्कुल सही दिशा से आगे बढ़ रही है। जो हम प्रयत्न कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, वो प्रयत्न और प्रयास हमारे सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। उसका प्रमाण है कि पिछले दिनों नीति आयोग ने जो पूरे देश भर के सभी राज्यों की जो इंडिकेटर विकास के सतत लक्ष्यों को प्राप्त करने का जो देश के सामने प्रस्तुत किया है, उस विकास के सतत लक्ष्यों को प्राप्त करने में उत्तराखंड हिंदुस्तान के पहले राज्य के रूप में उस सूचकांक में स्थान मिला है। भाइयों बहनों, हमारे प्रधानमंत्री जी ने हमेशा कहा है कि ये 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। उसको बनाने के लिए हम लगातार काम कर रहे हैं। हमारे सामने चुनौती है, जिस प्रकार से आज पर्यावरण का संरक्षण हमारे लिए जरूरी है, उसमें हम इकोलॉजी और इकोनॉमी दोनों का बैलेंस बनाते हुए, दोनों का संतुलन बनाते हुए, आपस में समन्वय करते हुए हम उस दिशा में आगे बढ़े हैं। हम देख रहे हैं कि आज विकास को आगे बढ़ाने में हमें चुनौतियों का सामना भी करना पड़ रहा है, लेकिन हमने तय किया है कि जितने भी हमारे ऐसे शहर जो पर्वतीय क्षेत्र में बसे हुए हैं, उन सभी की धारण क्षमताओं का आकलन करेंगे। आप सभी को पता है, पिछले दिनों राज्य के अंदर अतिवृष्टि से भूस्खलन हुआ है, जगह जगह पर जान माल की हानि हुई है, बहुत नुकसान हुआ है, जगह जगह सड़कें बह गई हैं, घरों को नुकसान हुआ है। हमारे सरकारी भवन, निजी भवन
सभी संपत्तियां नष्ट हुई हैं। चार धाम यात्रा पर जाने वाले यात्रियों का जो मार्ग है केदारनाथ का, वह मार्ग भी प्रभावित हुआ है। लेकिन हमने त्वरित रूप से कार्रवाई करते हुए जितने भी केदारनाथ यात्रा पर आए हुए श्रद्धालु तीर्थयात्री थे, उन सभी को सुरक्षित निकालने का काम किया है। जो बचे हुए लोग हैं, मौसम यदि आज पूरी तरह से ठीक रहता है तो आज शाम तक सारे लोगों को वहां से रेस्क्यू कर लिया जाएगा। मैंने स्वयं वहां पर जाकर लोगों के बीच में सभी श्रद्धालुओं से मिला था। उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त की जिस प्रकार से वहां पर लोगों ने काम किया है। भाइयों बहनों, अभी माननीय विधायक जी ने मुझे एक 7 जो प्रमुख इस क्षेत्र की जरूरतें हैं उनका एक पत्र दिया है। मैं इसको लेकर जा रहा हूं। इनको जिस भी माध्यम से, चाहे वो घोषणा के माध्यम से हो या प्रस्तावों के माध्यम से, उन पर काम होना है। माननीय विधायक जी से बात करके उन सभी कामों को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। अंत में मैं आप सभी से अपील करता हूं कि वृक्षारोपण कार्यक्रमों का जन आंदोलन बनाने का हमको प्रयास करना चाहिए। हमारे जो नौनिहाल बच्चे हैं, निश्चित रूप से उनको इस दिशा में प्रेरित करना चाहिए। वृक्ष लगाना, पौधे का रोपण करना एक औपचारिकता, एक दिन का कार्यक्रम बनकर नहीं रहना चाहिए। हम वृक्ष लगाएं भी, पौधों का रोपण भी करें, उनके संरक्षण का भी संकल्प लें कि हम उसकी रक्षा भी करेंगे, उसका संवर्धन भी करेंगे। और जब तक वो पूरा बड़ा नहीं हो जाएगा, तब तक जैसे हम बच्चे की देखभाल करते हैं, अपने पुत्र पुत्रियों का लालन पालन करते हैं, उसी प्रकार से करेंगे तो मैं समझता हूं ये हरेला पर्व और वृक्षारोपण बनाना हमारे लिए निश्चित रूप से हमारा जो उद्देश्य है वो साकार होगा। मैं आप सभी से यह कहते हुए कि आप सभी लोग इस दिशा में इसको और ज्यादा बृहद रूप से, अभी चूंकि पूरा अगस्त का महीना हमारा मानसून का महीना है, इस पूरे महीने में हमको इस कार्यक्रम को अधिकाधिक मात्रा में करना चाहिए, जिससे हमारा देहरादून क्षेत्र, हमारा धर्मपुर क्षेत्र ये सदा हरा भरा रहे। आज जो जल का स्तर नीचे जा रहा है, अभी त्रिवेंद्र जी बता रहे थे कि पहले हम थोड़ा सा खोदते थे एकदम से पानी आ जाता था, और मैं तो जहां बड़ा हुआ उस क्षेत्र में तो 2 फावड़े मारते ही पानी निकल जाता था। लेकिन आज जिस प्रकार से जल स्तर नीचे जा रहा है, यह हमारे लिए बहुत चिंता का विषय है। ये कोई सामान्य बात नहीं है। इसको बहुत औपचारिक रूप से हम ये केवल ना माने कि हम एक कार्यक्रम कर रहे हैं, सरकार कार्यक्रम कर रही है, माननीय विधायक जी कार्यक्रम कर रहे हैं, हम सब यहां पहुंच रहे हैं। ये कार्यक्रम हमारे नित्य दैनिक जीवन का हिस्सा बनना चाहिए। तो मैं समझता हूं निश्चित रूप से हम सब इस दिशा में आगे बढ़ेंगे। पुनः एक बार आप सभी का और आदरणीय विधायक जी का, आप सबका धन्यवाद करते हुए, आप सब लोगों ने बड़ी संख्या में इसमें प्रतिभाग किया है, आप सभी का दिल से आभार व्यक्त करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत